Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today in this video we are going to discuss more questions on exercise 7.3 क्लास 12th इंटीग्रेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन 17 आपके स्क्रीन के ऊपर क्या है, देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे देखिएगा। मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से देखना। ठीक है, मैं न्यूमरेटर को अलग अलग करके अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, तो देखो इस साइन स्क्वायर से ये साइन स्क्वायर कट जाएगा एक, और इस कॉस स्क्वायर से एक या वाला कॉस स्क्वायर कट जाएगा। तो हमारे पास जो बचा वो बचा यहाँ से साइन एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ से कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन यहाँ से बचेगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक बात है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात समझो, कहने के लिए आप देखो, करने के लिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप cos x को टी पुट कर दो, है ना, फिर उसका डिफरेंशिएशन जो होगा माइनस साइन एक्स डीएक्स होगा। तो पुटिंग करके भी करा जा सकता है ये, और डायरेक्ट भी हम इसको कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट अगर इसको करने की कोशिश करूं तो मैं इन दोनों को अभी कंबाइन करके लिख देता हूं। मान लीजिए कि मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया कि इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें फिलहाल अभी। ठीक है, या फिर मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ, देखो मैं बताता हूँ आपको। मैं लिख रहा हूँ कि साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा इसमें क्या, एलसीएम। एलसीएम क्या लेंगे सर, हम लेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे जो बचेगा ना वो क्या बचेगा, देखो नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है तो ये हो जाएगा सीधा सीधा साइन से साइन, भाई यहाँ पे साइन था। ठीक है, अब आप करोगे तो साइन क्यूब नहीं आ जाएगा, तो आप फर्दर क्वेश्चन पे चले गए। तो मेरी बात को समझो मेरे भाई, इसको इस तरीके से ना करते हुए आप लोग इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो क्या? बोलो भाई क्या? इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10x, और 1 अपॉन कॉस हो जाएगा sec x dx। समझ गए? प्लस कॉस अपॉन साइन हो जाएगा cot x, और 1 अपॉन साइन हो जाएगा cosec x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x sec x होता है आपका sec x प्लस सी, प्लस कॉट एक्स कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। क्वेश्चन नंबर 17 को पुटिंग करके भी आप कर सकते हो बेटा, बिल्कुल सही आएगा उससे भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कैसे करेंगे वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। राइट, सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए, मैं आपको कुछ चीज बताता हूं। देखिएगा यहाँ पे 2 है बेटा, ठीक है, मैंने 2 लिखना भूल गया, यहाँ पे 2 आएगा। तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखेंगे। इंटीग्रेशन कॉस 2x एज इट इज, राइट, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x। एक बच्चे ने बोला सर मुझे समझ नहीं आया फॉर्मूला क्या होता है। मेरे भाई cos 2x का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अगर मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है 2 साइन स्क्वायर एक्स का, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा 1 माइनस कॉस 2x। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि ये cos 2x के 3 फॉर्मूले याद कर लो। ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। जब हमने ये लिखा तो हमारे पास, मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो जब आप इसको ओपन करोगे तो यू विल हैव cos 2x प्लस 1 माइनस कॉस 2x dx डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो बचा वो बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स।
ठीक बात है। और ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स से डीएक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स को क्या लिखा जा सकता है बताइए? इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स को लिखा जा सकता है 10x प्लस सी, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। आपने अगर इस प्रीवियस क्वेश्चन पे नोटिस किया होगा तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। इंटीग्रेशन 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। तो इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि मैं इसको लिख सकता हूं लाइक, आप लाइक मतलब अगर आप इसको कन्वर्ट करके कुछ भी लिखने की कोशिश करो तो आप क्या लिखोगे, है ना, सोच समझ के बताइए। और मुझे लगता है कि ये बहुत इजी तरीके से आप इसको कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी इंजीनियरिंग नहीं लगने वाली। आप समझ रहे हो मेरी बात को? बता सकते हो? लाइक देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरी बात सुनो। देखो मैंने लिखा साइन एक्स, ठीक है, इनटू, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। लिखा जा सकता है? बोलो जी, लिख सकते हैं? राइट। देन व्हाट वी कैन राइट इन दिस क्वेश्चन कि 1/साइन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू 1/कॉस जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेक एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ऐसा लिख सकते हैं, मगर इससे क्या फर्क पड़ेगा इस क्वेश्चन पे, सोचने वाली बात ये है, राइट। सो वी आर राइटिंग दिस, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करोगे ना तो आप क्या कर सकते हो, बल्कि इसको इस तरीके से ना लिख के, अगर आप चाहो तो इसको अगर थोड़ा सा सिंपल बनाना है तो आप क्या करो, इसके नीचे कॉस से मल्टीप्लाई कॉस से डिवाइड करोगे तो ये कुछ टेन के रिस्पेक्ट में और सेक के रिस्पेक्ट में कुछ फॉर्म बनेगी। उससे भी इजी क्या है, मतलब मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से सोच सकते हो। जैसे न्यूमरेटर में 1 है तो आप इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स इज इक्वल टू, है ना, 1 की जगह पे मैंने ये आइडेंटिटी लिख दी। अब आप इसको अलग अलग कर दीजिए, जैसे आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया, कुछ उसी तरीके से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। डीएक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स, ठीक है। तो अगर आप इसको कैंसिल करो तो आपको क्या मिलेगा, देखो ध्यान से देखना कि अगर आपने कैंसिल किया तो इससे ये कैंसिल होगा और इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो बचा वो कितना बचा, इंटीग्रेशन यहाँ से बचेगा साइन एक्स अपॉन इस कॉस क्यूब को मैं लिखता हूँ कि एक बार कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू, बेटा यहाँ 1 बचेगा, ये 1 बचेगा यहाँ पे, तो ये तो नहीं बचेगा बिकॉज 2 से 3 कटेगा तो नीचे cos x बचेगा और ऊपर बचेगा 1 इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात समझो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर, मैं बल्कि दूसरे स्टेप में लिखता हूँ, इस वाले में ना, इस वाले में क्या होगा, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा आपके पास 10x और 1/cos x स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स से dx प्लस, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड कर दें, तो ये बेसिकली अगर मैं इसको मल्टीप्लाई अंदर करूं तो मुझे लिखना चाहिए ये, और ये बन जाएगा, ध्यान से देखना, ये बन जाएगा 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1/2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा साइन 2x से dx। बताइए जी, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x सेक स्क्वायर एक्स से dx प्लस 2 इंटीग्रेशन कॉसेक 2x dx, 1/साइन कॉसेक हो जाएगा, और इंटीग्रेशन 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स से dx प्लस 2 इंटू कॉसेक एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है लॉग 10 2x अपॉन 2, यहाँ पे डिवाइडेड बाई ये आएगा, ठीक है, समझ रहे हो? इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, तो आपके पास क्या बचा, प्लस सी का फैक्टर एक यहाँ से आएगा, तो कंप्लीट पे लिखेंगे मगर ये अभी बचा है, ठीक है। तो इस वाले को अगर मैं लिखूं केवल केवल तो मुझे लिखना चाहिए कि लॉग मॉड 10 2x, ठीक है, प्लस
सी, बट आप यहाँ देखिए एक बार, ये वाली जो टर्म मैंने लिखी है मैं इसको, आप इस वाले को सॉल्व करने के लिए मैं कहता हूँ पुट कितना, बोलो शाबाश, 10x को टी पुट कर दो। जैसे ही करोगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स से डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो जैसे ही हमने ये लिखा, मुझे इंटीग्रेशन को चेंज करना पड़ेगा, टी इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह मैं डी टी लिख सकता हूँ। और ये वाला मेरा आंसर चल ही रहा है लॉग के सेंस में, ये मेरा आंसर है। ठीक है मेरे भाई। तो टी डी टी का जो आपके पास इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस लॉग 10 2x प्लस सी विच इज इक्वल टू, ये वाली जो टर्म है ना टी स्क्वायर, टी की जगह क्या वैल्यू पुट कर दोगे, 10t, देखो ये रहा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 10 स्क्वायर टी प्लस लॉग 10 2x। बेटा यहाँ पे 10 2x में गलत लिख दिया हूँ, बिकॉज ये 2 कटेगा तो ये x बचेगा केवल, ठीक बात है। तो यहाँ पे ये 2 तो नहीं आएगा कहीं पे भी, तो ये सब मिटा देते हैं और यही वाली टर्म हमारी बचेगी, तो हमारा आंसर हो गया, ये हमारा सही आंसर है। ठीक बात है, ठीक है। चलिए शाबाश, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इसका ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20। चलते हैं 19, थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, मैं बोलूंगा कि टिपिकल थोड़ा सा है वो, सोचना पड़ेगा आपको उसमें। क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में इंटीग्रेशन cos 2x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx, ये आपके पास एक इंटीग्रेशन है। कैसे करेंगे देखिएगा, मैं इस चीज को लिख सकता हूं मेरे भाई, नीचे वाली टर्म को अगर मैं सीधा सीधा ओपन कर दूं तो मुझे लिखना चाहिए कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x cos x। ठीक बात है, लिखेंगे, लिख दिया। उसके बाद क्या होगा, cos 2x का इंटीग्रेशन चलेगा, dx ये रहेगा, ये हो जाएगा बेटा 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 2x। एक बच्चे ने बोला कि साइन 2x कैसे आया, तो उसके लिए इसका फॉर्मूला होता है साइन 2x। ठीक है, इतना हो गया जी, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ मुझे, पुटिंग मैंने आपको सिखाई थी, समझाई थी, है ना। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं 1 प्लस साइन 2x डी एक्स, मतलब मैं इसको t पुट कर दूं तो 1 का 0, साइन 2x का डिफरेंशिएशन होता है cos 2x इंटू टू इज डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये हो जाएगा cos 2x dx की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी dt/2, हाँ या ना। तो मैं इस cos 2x dx की जगह पे dt/2 लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो मुझे लिखना चाहिए कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन cos 2x dx की जगह में dt/2, तो 1/2 इंटू डी टी, भाई dt/2 या 1/2 इंटू डी टी एक ही बात है ना। 1/1 प्लस दिस विल बी t, तो विच इज इक्वल टू 1/2 लॉग मॉड 1, देखो मॉड टी आएगा, खुद बताओ भाई, 1/t डी टी का इंटीग्रेशन तो लॉग मॉड टी प्लस सी होना चाहिए। और अगर ये है तो लॉग, बेटा टी की जगह पे हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x प्लस सी। ठीक बात है, समझ रहे हो। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, जो अगर आप इसका आंसर मैच करोगे ना तो ये आंसर नहीं दे रहा होगा आपको, ये 1 प्लस साइन 2x आया कहाँ से था, ये 1 प्लस 2x जो है ये आया कहाँ से था, ये इस टर्म्स, और ये टर्म कहाँ से आई थी, यहाँ से आई थी। तो हम इसको फर्दर लिख सकते हैं, किसको, देखो मैं इस 1 प्लस 2x को लिख सकता हूँ जो क्वेश्चन पे दे रखा कि लॉग ब्रैकेट cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। अब एक बात बताओ, लॉग m की पावर n, n लॉग m, तो 1/2 इंटू एन लॉग m, भाई लॉग m की पावर n, n लॉग m। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास बनेगा क्या, लॉग cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, इससे ये कैंसिल हुआ तो वी विल हैव लॉग cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो पे इतना ही रखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने इस वीडियो पे किया, तो रखते हैं इस वीडियो पे इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी सॉल्यूशन के किसी पार्ट में कोई आपको डाउट है, आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए। कोई नई वीडियो आप चाहते हो किस टॉपिक पे नई वीडियो बने तो वो भी आप बता सकते हो। तो रखते हैं इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।